नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। संजू सैमसन एक बार फिर से डक पर आउट हो गए। संजू सैमसन तीसरे मुकाबले में फिर से 0 पर आउट हो गए। दूसरे मुकाबले में 0, तीसरे मुकाबले में 0। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि दोनों मैचों में संजू सैमसन एक ही गेंदबाज के खिलाफ आउट हुए हैं, मार्को जैनसन के खिलाफ। और उसके अलावा भी दूसरी बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन दोनों मुकाबलों में पहले ही ओवर में आउट हुए हैं। और उससे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि पहले मुकाबले में 3 गेंद खेली और दूसरे मुकाबले में केवल 2 गेंद खेली। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर जिस खिलाड़ी ने पहले मैच में तूफानी अंदाज में शतक लगाया था, जिस बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में शतक लगाकर तूफानी रिकॉर्ड बनाया था, लगातार 2 मैचों में T20 में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे, वो संजू सैमसन अब लगातार 2 मैचों में डक पर कैसे आउट हो गया, और वो भी पहले मैच में एक ही गेंदबाज के खिलाफ एक ही तरीके से, क्योंकि दोनों मुकाबलों में संजू सैमसन बोल्ड हुए हैं। ये सबसे हैरानी वाली बात है कि दोनों मुकाबलों में संजू सैमसन बोल्ड हुए हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर संजू सैमसन के साथ क्या गलत हो रहा है? संजू सैमसन को कौन सी गेंद परेशान कर रही है? क्या साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने संजू सैमसन का तोड़ निकाल लिया है? क्या संजू सैमसन अब रन नहीं बनाएंगे? क्या संजू सैमसन अब इसी तरीके से टीम इंडिया से बाहर हो जाएंगे? या फिर एक और सवाल है कि क्या संजू सैमसन के साथ कोई साजिश रची जा रही है? क्या संजू सैमसन को खराब खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या संजू सैमसन को गलत तरीके से सिखाया जा रहा है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं अंदर की बात बताने वाला हूं। संजू सैमसन के फेलियर के पीछे की जो असली कहानी है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल संजू सैमसन की गेंद के बारे में बताऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि संजू सैमसन 2 मैचों में एक ही तरीके से एक ही गेंदबाज के खिलाफ आउट हुए हैं। मतलब बाकी गेंदबाज संजू सैमसन को आउट नहीं करता है। आते हैं मार्को जैनसन, संजू सैमसन को बोल्ड कर देते हैं, 2-3 गेंदें खिलाते हैं। पहले मैच में 3, फिर उसके बाद में अब तीसरे मैच में जो है संजू सैमसन 2 गेंदें खेलकर बोल्ड हो रहे हैं। तो सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होने लाजमी भी है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है? हकीकत को समझने की कोशिश करिए। जो सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला रीजन जो है और सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो खड़ा हो रहा है संजू सैमसन की तकनीक के ऊपर, कि संजू सैमसन की तकनीक बेकार हो गई है। क्योंकि संजू सैमसन के बारे में आपको पता है कि संजू सैमसन शॉर्ट गेंदों के अच्छे खिलाड़ी हैं। शॉर्ट पिच गेंदों पर संजू सैमसन बढ़िया रन बनाते हैं। शॉर्ट पिच गेंदों पर संजू सैमसन का बल्ला खूब चलता है। शॉर्ट पिच गेंदों पर संजू सैमसन को आपने छक्का लगाता हुआ खूब देखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि संजू सैमसन को शॉर्ट पिच गेंदें नहीं फेंकी गई। यहाँ पर दोनों मैचों में, दूसरे T20 में और तीसरे T20 में, संजू सैमसन को गेंद आगे फेंकी गई थी। गेंद स्विंग हुई थी और स्विंग गेंद पर संजू सैमसन चकमा खा गए और संजू सैमसन का स्टंप उड़ गया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संजू सैमसन, जिसको बेहतर तकनीक वाला बल्लेबाज माना जाता था, जिसकी तकनीक की चर्चा होती थी, ये कहा जाता था कि ये खिलाड़ी बहुत सोच समझकर खेलता है, ये कहा जाता था कि इस खिलाड़ी की तकनीक बहुत बेहतर है। संजू सैमसन की तकनीक की विराट कोहली से तुलना होती थी। कहा जाता था कि संजू सैमसन कभी जल्दबाजी में नहीं खेलते हैं, बहुत सोच समझकर खेलते हैं, अनाप शनाप शॉट खेलना पसंद नहीं करते हैं। वो संजू सैमसन की तकनीक पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आखिर संजू सैमसन का डिफेंस कहां चला गया? संजू सैमसन का डिफेंस काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों संजू सैमसन आगे की गेंदों को डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों संजू सैमसन शॉर्ट पिच गेंदों पर का इंतजार कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह है, दरअसल फैंस का ये आरोप है, क्रिकेट फैंस का ये आरोप है टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि संजू सैमसन के ऊपर प्रेशर बनाया गया है। दरअसल संजू सैमसन को सूर्या ने 7 मैचों का अल्टीमेटम दिया है कि आपको केवल 7 मैच दिए जाएंगे, 7 मैचों में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाना है। तो हो सकता है कि संजू सैमसन के ऊपर प्रेशर का परफॉर्मेंस का प्रेशर हो सकता है कि संजू सैमसन के दिमाग में वो बात बैठ गई हो कि मुझे तेज गति से रन बनाने हैं और मुझे आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करनी है। या फिर दूसरी बात कि संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका की पिचों के हिसाब से जो हमारे टीम के कोच संजू सैमसन के साथ है, वो संजू सैमसन को उस तरीके से सलाह नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके की सलाह संजू सैमसन को दी जानी चाहिए। संजू सैमसन को शॉर्ट पिच गेंदों के बारे में बताया जा रहा है, संजू सैमसन को आगे वाली गेंदों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। संजू सैमसन को ये नहीं समझाया जा रहा है कि अगर गेंद आगे आएगी तो उसको आपको किस तरीके से खेलना है। संजू सैमसन उसी एक माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसी
माइंडसेट के साथ बल्ला चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन का माइंडसेट अटैकिंग है। संजू सैमसन पहले ओवर में जो डिफेंसिव होता है, जिस तरीके से गेंद को देखा जाता है, पहली 2-3 गेंदों को जिस तरीके से भापा जाता है, पिच का उछाल देखा जाता है, गेंदबाज का उछाल देखा जाता है, वो संजू सैमसन देख ही नहीं रहे हैं। उसको संजू सैमसन बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन के आउट होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक सवाल और भी है। एक सवाल ये है कि वो गेंद जो संजू सैमसन के करियर को बर्बाद कर देगी, क्या संजू सैमसन के करियर के ऊपर ये गेंद भारी पड़ जाएगी? क्या संजू सैमसन अब इस गेंद के चंगुल में फंस जाएंगे, इस गेंद के तिलिस्म में फंस जाएंगे? और वो गेंद है आगे आने वाली स्विंग गेंद। दरअसल मार्को जैनसन लेफ्ट आर्म पेसर है, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी रही है। आप विराट कोहली की बात कर लीजिए, आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, इन तमाम बल्लेबाजों की, बड़े बड़े बल्लेबाजों की कमजोरी रही है लेफ्ट आर्म पेसर। ऐसे में संजू सैमसन के खिलाफ पहले ओवर में साउथ अफ्रीका ने लेफ्ट आर्म पेसर लगा दिया और संजू सैमसन स्ट्राइक पर रहते हैं। तो लेफ्ट आर्म पेसर की जो बाहर जाती हुई गेंद है उसे संजू सैमसन नहीं भाग पा रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन बल्ले गेंद की लाइन में आते हैं लेकिन गेंद बाहर निकल जाती है और संजू सैमसन का ऑफ स्टंप उड़ जाता है। तो यहाँ पर संजू सैमसन जो है वो लेफ्ट आर्म पेसर की आगे आने वाली जो आउट स्विंगर गेंद है, इस आउट स्विंगर गेंद के चंगुल में संजू सैमसन जो है वो फंस रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से लेफ्ट आर्म पेसर संजू सैमसन के ऊपर हावी रहे, अगर इसी तरीके से लेफ्ट आर्म पेसर संजू सैमसन को आउट करते रहे, तो ये गेंद जो है लेफ्ट आर्म पेसर की जो आउट स्विंगर है, ये गेंद संजू सैमसन के करियर को बर्बाद कर देगी। ये गेंद संजू सैमसन के करियर को टीम इंडिया में जो दोबारा से बनने की कोशिश कर रहा है, पटरी पर आने की कोशिश कर रहा है संजू का करियर, ये गेंद संजू सैमसन के करियर को यहीं पर चौपट कर देगी जिस अंदाज में संजू सैमसन आउट हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन के आउट होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि संजू सैमसन के साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े शर्मनाक रिकॉर्ड संजू सैमसन के नाम दर्ज हुए हैं। आज तक कोई भी भारतीय विकेटकीपर लगातार साउथ अफ्रीका में इस तरीके से 2 बार डक पर आउट नहीं हुआ है। कोई भी भारतीय बल्लेबाज पहले ओवर में इस तरीके से लगातार 2 बार डक पर आउट नहीं हुआ है T20 में। तो संजू सैमसन जिनके नाम पहले मैच में शतक लगाने के बाद रिकॉर्ड दर्ज हुआ था, आगे के 2 मैचों में, दूसरे और तीसरे मैच में डक पर आउट होने के बाद संजू सैमसन के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए हैं कि आज तक कोई भी भारतीय ओपनर T20 में इस तरीके से 2 बार पहले ओवर में डक पर आउट नहीं हुआ है। ये संजू सैमसन के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। कोई भारतीय विकेट कीपर इस तरीके से साउथ अफ्रीका में डक पर आउट नहीं हुआ है। ये संजू सैमसन के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। तो जाहिर तौर पर पहले मैच में रिकॉर्ड बनाने वाले संजू सैमसन आखिर कैसे चंगुल में फंसते जा रहे हैं? आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में संजू सैमसन की तकनीक गलत हो रही है? क्या संजू सैमसन को गलत तरीके से समझाया जा रहा है? क्या संजू सैमसन साउथ अफ्रीकी पिचों पर नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं? या फिर संजू सैमसन की जो कमजोरी है लेफ्ट आर्म पेसर की आउटस्विंग, क्या उस चंगुल में संजू सैमसन फंस रहे हैं? आपका इस संजू सैमसन के आउट होने के बाद क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार संजू सैमसन को लेकर अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।